क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल थैंक्सगिविंग के लिए लाखों टर्की आखिर तैयार कैसे होती हैं? एक छोटा सा चूजा कैसे कुछ ही महीनों में इतना बड़ा हो जाता है कि वो आपकी डिनर टेबल का हीरो बन जाए? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर टर्की को कैसे पाला, प्रोसेस और पैक किया जाता है ताकि अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में थैंक्सगिविंग का जश्न मनाया जा सके। तो आज हम आपको ले चलेंगे टर्की प्रोसेसिंग की उस ओवरलुक्ड और एक्साइटिंग दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी, फूड साइंस और मेहनत मिलकर इस चमत्कार को अंजाम देते हैं। यहां हर साल करोड़ों टर्की इतने परफेक्ट तरीके से तैयार की जाती हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाएं जानते हैं उन फैक्ट्स से भरे और थोड़े चौंकाने वाले प्रोसेस के हर स्टेप को एकदम करीब से। सबसे पहले बात करते हैं टर्की के जन्म की, जो शुरू होती है हैचरी से। टर्की के अंडे कोई सिंपल अंडे नहीं होते दोस्तों, ये खास तरह के अंडे होते हैं जिन्हें बहुत ही ध्यान से इकट्ठा किया जाता है। हैचरी में इन अंडों को इंक्यूबेटर में रखा जाता है जहां टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को इतने परफेक्ट तरीके से कंट्रोल किया जाता है कि मानो कोई साइंटिफिक जादू हो रहा हो। टेम्परेचर को 37.5 से 38 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी को 50 to 60% के बीच रखा जाता है। ये सब इसलिए ताकि अंडों में मौजूद भ्रूण सही तरीके से डेवलप हो सके। करीब 28 दिन के बाद इन अंडों से छोटे छोटे चूजे निकलते हैं जो इतने नाजुक होते हैं कि इन्हें देखकर लगता है कि ये तो बस एक हल्की सी हवा में उड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि हर चूजे को जन्म के तुरंत बाद चेक किया जाता है। वर्कर्स इन चूजे को ध्यान से देखते हैं और सिर्फ सबसे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग चूजों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बाकी जो थोड़े कमजोर होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। यह प्रोसेस सुनने में थोड़ा सख्त लग सकता है, लेकिन यह इंश्योर करता है कि जो टर्की आगे बढ़े वो बेस्ट क्वालिटी की हों। इन चूजों को फिर स्पेशल ब्रूडिंग एरिया में लाया जाता है जहां इन्हें गर्माहट, साफ पानी और प्रोटीन से भरा खाना दिया जाता है। इस स्टेज पर चूजों का खाना इतना न्यूट्रिशियस होता है कि वो रॉकेट की स्पीड से ग्रो करने लगते हैं। अब जब चूजे इतने बड़े हो जाते हैं यानी कि 2-3 हफ्ते के, तो इन्हें हैचरी से फार्म्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये फार्म्स कोई छोटी मोटी जगह नहीं होती दोस्तों, ये विशाल हाईटेक फार्म्स होते हैं जहां हजारों टर्की एक साथ पाली जाती हैं। यहाँ टर्की को बड़े शेड्स में रखा जाता है जहां वो आराम से घूम सकें, खा सकें और बढ़ सकें। एक मजेदार बात बताऊं, टर्की इतनी फास्ट ग्रो करती है कि 12 से 16 हफ्ते में ही इनका वजन 15 से 20 किलो तक हो सकता है। लेकिन इस ग्रोथ के पीछे साइंस और कॉशन का एक बड़ा रोल होता है। फार्म्स में वर्कर्स हर दिन टर्की की हेल्थ चेक करते हैं ताकि कोई बीमारी या प्रॉब्लम ना हो। पानी की क्वालिटी, फीड की मात्रा और शेड की साफ सफाई पर खास ध्यान रखा जाता है। अगर एक भी टर्की बीमार पड़ती है तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाता है ताकि बाकी टर्की सेफ रहे। जब टर्की पूरी तरह से बड़ी हो जाती है यानी करीब 4 से 5 महीने की, तो हार्वेस्टिंग का टाइम आता है। अब ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। टर्की को फार्म से प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाना एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। सबसे पहले टर्की को बहुत ही सावधानी से इकट्ठा किया जाता है, जिसके लिए ऑटोमेटेड सिस्टम्स यूज किए जाते हैं जो टर्की को स्ट्रेस फ्री तरीके से कैप्चर करते हैं। फिर इन्हें स्पेशल केसेस में डाला जाता है और इतने आरामदायक ये होते हैं कि टर्की के ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई तकलीफ ना हो। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये ट्रक भी कोई साधारण ट्रक नहीं होते, ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड ट्रक होते हैं जो टर्की को ठंडा और सेफ रखते हैं। ट्रांसपोर्ट के दौरान टर्की का स्ट्रेस लेवल कम रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि स्ट्रेस्ड टर्की का मांस टेक्सचर और टेस्ट में खराब हो सकता है। इसलिए ड्राइवर्स को खास ट्रेनिंग दी जाती है कि वो ट्रक को स्मूथली चलाएं और रास्ते में ज्यादा झटके ना लगें। अब आता है वो हिस्सा जो इस पूरी कहानी का सबसे टेक्नोलॉजिकल और थोड़ा सा हैरान करने वाला है, प्रोसेसिंग प्लांट। जैसे ही टर्की ट्रक से प्लांट में पहुंचती हैं, प्रोसेस शुरू हो जाता है। सबसे पहले टर्की को कन्वेयर बेल्ट पर लटकाया जाता है। यह कन्वेयर बेल्ट इतनी हाईटेक होती है कि हर टर्की को सावधानी से हैंडल करती है। फिर आता है स्टनिंग का स्टेप। स्टनिंग का मतलब है टर्की को बेहोश करना ताकि आगे का प्रोसेस उसके लिए पेनलेस हो। इसके लिए इलेक्ट्रिक शॉक या कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज की जाती है। यह इंश्योर करता है कि टर्की को कोई तकलीफ ना हो। इसके बाद ऑटोमेटेड ब्लेड्स टर्की की मेन एंट्री
को काटते हैं ताकि ब्लड ड्रेन हो जाए। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि ब्लड ड्रेनेज से मांस की क्वालिटी और शेल्फ लाइफ बढ़ती है। और फिर टर्की को गर्म पानी के टैंक में डाला जाता है ताकि उनकी स्किन सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद डीप फेदरिंग मशीन आती है जिसमें रबर फिंगर्स इतनी तेजी से घूमती हैं कि सेकंड्स में टर्की के सारे फेदर्स हट जाते हैं। फिर एक और मशीन टर्की के पैर और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स को काट देती है। इसके बाद बारी आती है एवेशन की, यानी टर्की के अंदर के सभी ऑर्गन्स को निकालने की। यह प्रोसेस बेहद सावधानी और सफाई से किया जाता है ताकि कोई भी हिस्सा खराब ना हो। यहाँ इंसान और मशीन दोनों मिलकर काम करते हैं। हाईटेक ऑटोमेटेड मशीनें टर्की के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लीवर, हार्ट और गिजार्ड को निकालती हैं, जबकि वर्कर्स हर टर्की को एक एक करके चेक करते हैं कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। इन खास ऑर्गन्स को अलग पैक कर दिया जाता है ताकि इनकी डिमांड भी काफी होती है। इसके बाद टर्की को भेजा जाता है क्लीनिंग यूनिट में, जहां रोबोटिक आर्म्स और हाई प्रेशर वाटर जेट्स का इस्तेमाल होता है जो टर्की के अंदर और बाहर पूरी तरह से सफाई करते हैं। ये सफाई इतनी थ्रू होती है कि बैक्टीरिया का नामो निशान नहीं बचता। जब टर्की एकदम क्लीन हो जाती है तब उसे डाला जाता है एक ठंडे चिलिंग टैंक में, जहां तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रखा जाता है। यह स्टेप टर्की की फ्रेशनेस को लॉक करता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, यानी पूरी तरह से ये सेफ और तैयार रहे। चिलिंग के बाद टर्की को भेजा जाता है वैक्यूम सील्ड पैकेजिंग के लिए। यहाँ ऑटोमेटिक मशीनें हर टर्की का वजन करती है और उसे सही साइज में पैकेट में पैक करती है और पैकेट पर प्रॉपर लेबलिंग होती है, जैसे वजन, प्रोडक्शन डेट और एक्सपायरी डेट। कुछ टर्की को होल यानी पूरा पैक किया जाता है, जबकि कुछ के पार्ट्स को काटा जाता है, जैसे ब्रेस्ट, लेग्स और विंग्स आदि। कस्टमर्स को उनकी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन मिले। इसके बाद ये पैकेट्स जाते हैं टेम्परेचर कंट्रोल ट्रक्स में, और जो इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट सुपर फ्रेश और सेफ रहे। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन भी हाई हाइजीन स्टैंडर्ड्स के साथ किया जाता है ताकि रास्ते में कोई कंजम्पशन रिस्क ना हो। पूरा सिस्टम इतना एफिशिएंट और फास्ट होता है कि टर्की फार्म से सुपरमार्केट और फिर आपकी प्लेट तक पहुंचने में सिर्फ कुछ दिन लगते हैं। ये मॉडर्न फूड सप्लाई चेन की ताकत है। टर्की सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि थैंक्सगिविंग की रूह है। अमेरिका में हर साल थैंक्सगिविंग पर करोड़ों लोग टर्की खाते हैं और ये परंपरा 17वीं सदी से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि पहले थैंक्सगिविंग में पिलग्रिम्स और नेटिव अमेरिकन ने मिलकर टर्की शेयर की थी, तभी से टर्की इस त्योहार का अहम हिस्सा बन गई। आज के समय में टर्की को रोस्ट, फ्राई या ग्रिल करके टेबल के सेंटर में सजाया जाता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री सिस्टम है जो हर साल करीब 46 मिलियन टर्की को तैयार करता है। खेतों से लेकर प्रोसेसिंग प्लांट और सुपरमार्केट तक हर कदम पर टेक्नोलॉजी और मेहनत लगी होती है ताकि हर घर की थैंक्सगिविंग टेबल पर यह स्वादिष्ट परंपरा बनी रहे। लेकिन इस चमकती प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पीछे कुछ गंभीर सवाल भी छुपे हैं। टर्की प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा पानी, बिजली और रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। हालांकि कई फैक्ट्रियां अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और एनर्जी सेविंग सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन फिर भी जैसे एक दिन की सेलिब्रेशन के लिए इतने बड़े पैमाने पर टर्की फार्मिंग वाजिब है। कुछ लोगों का मानना है कि हमें एनिमल फार्मिंग की बजाय वेजिटेरियन ऑप्शंस को बढ़ावा देना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने देखा एक छोटा सा चूजा कैसे हाईटेक प्रोसेसिंग से होते हुए आपकी प्लेट्स तक पहुंचता है, लेकिन क्या हमारी परंपराएं इतने बड़े सिस्टम को जस्टिफाई करती हैं? क्या वक्त आ गया है कि हम अपनी ट्रेडिशनल को और सही तरीके से समझें? कमेंट में बताइए अपना नजरिया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।